नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या इसके एप्लीकेशन हैं, क्या इसके यूजेस है, कहाँ कहाँ पे जो मेडिकल फील्ड में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सबसे पहले होती क्या है? ये एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसमें क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के रिजल्ट्स क्या है? एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप, और इस अवक्षेप को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेस। और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज व्हेन, या इट इज लिख सकते हो आप, इट इज when soluble antigen combines with its antibody combines with its antibody in presence of electrolyte में NaCl, in presence of electrolyte pH, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो एंटीजन के सॉल्युबल एंटीजन, इसको आप मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि व्हेन सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विथ इट्स एंटीबॉडी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और पीएच, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड insoluble precipitate. This reaction known as precipitation reaction. मीन्स क्या? अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो सॉल्युबल एंटीजन, और मैंने जैसा कि लास्ट क्लासेज में बताया था, एंटीजन क्या है कि स्पेशल टाइप का एंटीजन है, तो उसके बॉडी में क्या बनेगी? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। दैट मीन्स सॉल्युबल एंटीजन को उसी की मैच करने वाली एंटीबॉडी, दैट मीन्स स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन है और एक स्पेशल जो कि एंटीबॉडी है, दैट मीन्स इसका कॉम्बिनेशन इस पे है, को कंबाइन करना, दैट मीन्स मिक्स करना एक पर्टिकुलर पीएच के पे, कंट्रोल टेम्परेचर पे और इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स एक एंटीजन को एक पर्टिकुलर पीएच, कंट्रोल टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक एंटीबॉडी के साथ अगर कंबाइंड किया जाता है तो दैट मीन्स इनकी एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान कुछ
प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्यूबल नेचर का होता है, इनसोल्यूबल। दैट मीन्स अगर आपसे पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि एक सोल्यूबल एंटीजन को, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सोल्यूबल एंटीजन को एक कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर, सोल्यूबल टेम्परेचर को एक कंट्रोल टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट और पीएच के ऊपर किसी उसी के मैच करने वाली एंटीबॉडी के साथ अगर कंबाइंड करते हैं, तो कंबाइंड करने के साथ में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और रिएक्शन के रिजल्ट्स के दौरान एक प्रेसिपिटेट बनता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, उसको क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि सोल्यूबल एंटीजन को उसकी एंटीबॉडी के साथ अगर कंबाइन किया जाए और रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान कुछ प्रोडक्ट बनता है जो कि इनसोल्यूबल नेचर का होता है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिपेंड करती है कि आपने एंटीजन कितनी मात्रा में डाला है और एंटीबॉडी कितनी मात्रा में डाला है। दैट मीन्स अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो इसमें जो आपको वर्ड याद रखना है, ये एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जिसके अंदर सोल्यूबल एंटीजन का यूज करते हैं और उसकी एंटीबॉडी को साथ में मिलाया जाता है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी को एक कंट्रोल पीएच और टेम्परेचर के ऊपर मिलाया तो AgAb कॉम्प्लेक्स बना, और AgAb कॉम्प्लेक्स है जो कि इनसोल्यूबल बना। दैट मीन्स प्रेसिपिटेट अवश्यक हो गया और उसी को बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर आपने जो एंटीजन है वो कैसा काम में लिया? सोल्यूबल। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है। दैट मीन्स इनमें जो एंटीजन है इसी का फर्क है। दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसको याद रखने के लिए P के बाद में QRS, तो P के बाद में S आता है। दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कैसा एंटीजन डालेंगे? सोल्यूबल एंटीजन। क्योंकि आगे कुछ टाइम बाद में आपने अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ ली और कुछ टाइम बाद में आपने एग्लूटिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे, और अभी पढ़ लिया सोल्यूबल एंटीजन होता है प्रेसिपिटेशन में और एग्लूटिनेशन में इनसोल्यूबल, लेकिन कुछ टाइम बाद में अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सोल्यूबल एंटीजन था या इनसोल्यूबल एंटीजन था। तो इसलिए याद करने के लिए P के बाद में S, दैट मीन्स सोल्यूबल एंटीजन किसके अंदर आएगा? प्रेसिपिटेशन सोल्यूबल एंटीजन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर सोल्यूबल एंटीजन डालते हैं, साथ में इट्स एंटीबॉडी, और फिर जो रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए उसको क्या बोला? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसी का है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, AgAb रिएक्शन डिपेंड ऑन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स relative amount of antigen and antibody. That means जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये इस बात पे डिपेंड करेगी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर ये प्रभाव पड़ेगा कि आपने एंटीजन है वो कितना लिया है और एंटीबॉडी है वो कितनी ली है। दैट मीन्स अगर आपने एंटीजन, तो इसका मीन्स ये है अगर एंटीजन में लिखूं एक साइड एंटीजन और दूसरी साइड में लिखूं एंटीबॉडी, दैट मीन्स या तो आप इसके अंदर एंटीजन ज्यादा ले सकते हैं या एंटीबॉडी कम लेके फिर रिएक्शन करवा सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये एंटीजन ये एंटीबॉडी। एक कंडीशन ये हो सकती है कि एंटीजन कम एंटीबॉडी ज्यादा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि एंटीजन बराबर एंटीबॉडी। तो ये सब इसका मतलब है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इस पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी।
मीन्स ये अगर अगर आपने लेबोरेटरी में आप रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन में एंटीजन ज़्यादा ले लिए, एंटीबॉडी कम ली, और फिर रिजल्ट क्या आएंगे उस पर भी देखा जाएगा। या एंटीजन कम ले लिया, एंटीबॉडी ज़्यादा ली, या आपने एंटीजन जितने एंटीजन लिए उतने एंटीबॉडी ली, तो इन सब रिएक्शन में वो अमाउंट है वो अलग अलग देखने को आपको मिलेगी। तो इन कंडीशन को लेके अपन फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट, तो इफ, फर्स्ट पॉइंट में लिखो आप, इफ यदि इफ मोर एंटीबॉडी देन एंटीजन, अगर ज्यादा एंटीबॉडी मीन्स, अगर इसको समझने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटीबॉडी ज्यादा है एंटीजन से, यही है इस लाइन का मीन्स। इफ मोर एंटीबॉडी देन एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी ज्यादा है एंटीजन से, तो जो रिएक्शन होगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, AgAb कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के बाद क्या आएगा, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में क्या आएगा, प्रेसिपिटेट। क्या आएगा, प्रेसिपिटेट। तो ज्यादा एंटीजन है, इसके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा है लेकिन एंटीजन कम है, तो इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट कैसे होगा, वीक। कैसा होगा, वीक, वीक प्रेसिपिटेट होगा। दैट मीन्स बहुत कम प्रेसिपिटेशन लिख सकते हो आप, प्रेसिपिटेशन, वीक प्रेसिपिटेशन, वीक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस इस रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं प्रोजोन रिएक्शन, प्रोजोन रिएक्शन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजोन रिएक्शन क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है कि सर प्रोजोन रिएक्शन क्या है, कि एक प्रेसिपिटेशन टाइप की रिएक्शन है। प्रोजोन रिएक्शन क्या है, एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज और कम मात्रा में एंटीजन है, और उसके बाद में जो रिएक्शन, जो एंटीजन एंटीबॉडीज की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाता है, प्रोजोन रिएक्शन। क्या कहलाता है, प्रोजोन रिएक्शन। नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकती है, अगर आप नेक्स्ट कंडीशन if more antigen than antibody that means इसके अंदर मैंने क्या लिया, Ag ज्यादा लिया है और Ab कम लिया है। पहले का जस्ट मैंने अपोजिट करा, फर्स्ट पहले का जस्ट मैंने क्या कर दिया, अपोजिट। तो वही क्रिया तो वही होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी लिया है, एंटीजन आपने ज्यादा ले लिया, एंटीबॉडी कम ली है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वही बनेगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा जिसको अपन ने बोला प्रेसिपिटेशन। और इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी कैसा होगा, वीक रिएक्शन होगी। कैसी होगी, वीक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, वीक। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हो सकती है, इफ amount of antigen and antibody equally, लास्ट थर्ड कंडीशन में क्या है, जितना एंटीजन है उतना ही आपने क्या लिया, एंटीबॉडी। मीन्स 500 अगर एंटीबॉडी लिए तो 500 आपने एंटीजन ले लिए, तो 500 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने एंटीजन एंटीबॉडी को जो रिएक्शन है उसके फीचर्स में बताया था कि एक मोलिकुलर पूरा है, मोलिकुलर पार्टिकुलेट है जो कि पूरी फुल्ली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दैट मीन्स फ्रेगमेंट के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती। दैट मीन्स अगर आपने 500 एंटीजन लिए हैं, 500 एंटीबॉडी लिए, तो 500 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। दैट मीन्स इक्वल जो रिएक्शन होगी जिसको बोलते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। दैट मीन्स वही एंटीजन AB कॉम्प्लेक्स बनेंगे, AgAb कॉम्प्लेक्स, AgAb एंटीजन कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, इक्वल कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इसको अपन बोल सकते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जोन ऑफ
प्रोजोन अलग चीज है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है जितनी आपने एंटीजन ली उतना एंटीबॉडी ले लिया। दैट मीन्स जितनी जनता थी उतने ही सैनिक थे, तो उतना बराबर मुकाबला हुआ तो कॉम्प्लेक्स क्या ज़्यादा बने। और इसमें क्या हुआ, जो एंटीजन, क्योंकि सिंगल एंटीजन है वो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो कॉम्प्लेक्स आपने इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में एंटीजन ज़्यादा है। मान लो कि मैं 200 एंटीजन है, यस या नो। और समझने के लिए वो एग्जाम्पल बता रहा हूं। और अगर आपने इधर लिया 50 एंटीबॉडी, ये जो सेकंड पॉइंट है, मैंने बोला कि इसमें मोर एंटीजन और अदर देन एंटीबॉडी, दैट मीन्स एंटीबॉडी 50 है और 200 है एंटीजन। तो अब जो रिएक्शन होगी तो 50 एंटीजन ही 50 एंटीबॉडी से जुड़ेंगे, तो 50 कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे, यस या नो। तो 50 कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो प्रेसिपिटेस कैसे बनेगा, वीक। जो फर्स्ट कंडीशन बताई उसमें मैंने एंटीबॉडी ज्यादा बताई थी, एंटीजन कम, वही इसी एग्जांपल से हो जाएगा। दैट मीन्स उसमें 50 जो एंटीजन थे वो 50 एंटीबॉडी से रिएक्शन करेंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी तो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। तो दोनों जो कंडीशन बताई थी, या तो एंटीजन ज्यादा ले लो या एंटीबॉडी ज्यादा ले लो, तो दोनों में ही वीक प्रेसिपिटेशन बनेगा। लेकिन अगर एक थर्ड वाली जो कंडीशन मैंने बताई जिसमें एंटीजन इक्वली एंटीबॉडी, दैट मीन्स तो रिएक्शन बहुत अच्छे से होगी। जितनी आपने 200 एंटीजन लिए 200 एंटीबॉडी, तो 200 कॉम्प्लेक्स, तो प्रेसिपिटेट उतना ही अच्छा बनेगा। दैट मीन्स वो रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी, तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस उसको बोला। तो ये समझ में आ गया कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो जितने अमाउंट में आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करो या अमाउंट आप रिएजेंट डालोगे किसी अगर लेबोरेटरी में, तो उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, अच्छी होगी, या जोन ऑफ इक्विवेलेंस उसको बोलेंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। जब सोल्यूबल एंटीजन उसी एंटीबॉडी के उसके मैच की एंटीबॉडी या क्रॉसपोंडिंग एंटीबॉडी के साथ अगर डाला जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के रिजल्ट्स के दौरान कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, और वही प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मेडिकल या नर्सिंग या इस फील्ड में क्या यूज है, या माइक्रोबायोलॉजी में इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ में मिला के फिर उसका रिजल्ट देखा जा रहा है। तो रिजल्ट से कुछ बातें निकल के आती है जिनको अपन बोल सकते हैं यूज। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज करके हम फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा के आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन। टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन। दैट मीन्स कोई टॉक्सिन अगर बनाए तो वो स्टैंडर्ड है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स अगर टॉक्सिन के अंदर कोई कंपाउंड है जो कि अगर कम ज़्यादा मात्रा में है, तो कम ज़्यादा मात्रा में तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या वीक प्रेसिपिटेट होगा। दैट मीन्स या तो उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो इक्वली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहे, तो दैट मीन्स वो टॉक्सिन कैसा है, वीक। इसी प्रकार इन टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन दोनों का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। अगर अच्छा प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट मीन्स अच्छी एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट हो रही है, दैट मीन्स गुड है, वो टॉक्सिन है और
या एंटीटॉक्सिन। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजेनिक कंपोनेंट्स। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का थर्ड यूज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजेनिक कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजेनिक कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो एस्कोली टेस्ट आता है, एस्कोली टेस्ट फॉर एंथ्रेक्स बैसिलस, तो इस एस्कोली टेस्ट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा के पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर अगर वो एस्कोली टेस्ट का जो रिएजेंट डालेंगे, अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी दैट मीन्स एस्कोली टेस्ट पॉजिटिव है, अगर रिएक्शन नहीं होगी दैट मीन्स एस्कोली या उसका में एंथ्रेक्स बैसिलाई नहीं है। क्लियर है? तो अगर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अगर बैक्टीरिया का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है या एंटीजन कौन सा है इसके अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर एंटीजेनिक का पहचान करना है, एंटीजेनिक का पहचान ये है अगर किसी सीरम है कोई पेशेंट का, मेरा सीरम है, मेरा सीरम के अंदर एंथ्रेक्स के प्रति एंटीबॉडी या एंटीजन है प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए लेबोरेटरी में बनाए हुए एंटीसीरा डालेंगे। एंटीसीरा से अगर एंटीबॉडी कंबाइंड हो रही है, रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट है। अगर कुछ रिएक्शन नहीं हो रही है दैट मीन्स उस सैंपल के अंदर या उस सीरम के अंदर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो एंटीजेनिक कंपोनेंट्स का पता लगाने के लिए भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यूज फॉर इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन या फॉर डेमोस्ट्रेशन। इट इज यूज्ड फॉर डेमोस्ट्रेशन of unknown antibody, demonstration of unknown antibody in serum, इसका मतलब ये है अगर आपने मान लो कोई स्लाइड ली, क्या ली? स्लाइड, और स्लाइड पे ये क्या लिया आपने? सीरम। क्या लिया? सीरम। और सीरम के अंदर आपको पता है क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यस या नो? सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडीज। माना कि ये कोई पेशेंट का सीरम है जिसके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है? IgM। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है? IgM। तो IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लेकिन माना कि सपोज इसमें IgE भी है। क्या है? IgE भी प्रेजेंट है कि पेशेंट को एलर्जिक भी था, लेकिन अगर इसमें आप टेस्ट करना है कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी फ्री है और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आपने जो पेशेंट का सीरम लिया इसमें एंटीसीरा डाला आपने, एंटीसीरा, जो कि इस एंटीबॉडी मतलब आप एंटीजन बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडी है। आपने एंटीजन डाला किसके खिलाफ? IgM के खिलाफ। एंटीजन जो कि IgM से बाइंड होगा, मतलब इसका एंटीजन डाला आपने। ओनली ब्लड सैंपल था जिसमें सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट थे, लेकिन आपने एंटीजन ओनली IgM को बाइंड करने वाला डाला। तो IgM जितने भी एंटीजन हैं वो IgM एंटीबॉडी के साथ में क्या हो जाएंगे? बाइंड। लेकिन जो IgE है वो तो किससे बाइंड होगा? क्योंकि हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो आपने जो एंटीजन डाला वो उसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। ये एंटीबॉडी उस सीरम के अंदर कैसी रहेगी? फ्री फ्लोटिंग। कैसी रहेगी? फ्री फ्लोटिंग। तो दैट मीन्स इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगी, तो इसका तो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। लेकिन ये कैसा रहेगा? फ्री। तो अब इसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करके उस सैंपल के अंदर कौन सी अननोन, मतलब जो जिसका पता लगाने के लिए अननोन एंटीबॉडी प्रेजेंट है,
इसका पता लगाया जा सकता है किसके माध्यम से, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक यूज ये भी हो गया, इट इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अननोन एंटीबॉडी इन सीरम। अननोन का मतलब ये अपन को पता भी नहीं थी इसके पेशेंट में IgE भी है, इसका पता कैसे लगा, जब ये डाल दिया तो बाकी तो बाइंड होगी ये, लेकिन इसके खिलाफ वाला अपन ने एंटीजन डाला नहीं, और डाला नहीं तो वो बाइंड अप नहीं हुआ, तो दैट मीन फ्री फ्लोटिंग थी, फ्री फ्लोटिंग क्या होगी, ट्रेस हो गई। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है इट इज डिटेक्ट, इट इज यूज फॉर, नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर, it is used for it is used for detection of human blood, detection of human blood, detection of human blood semen in forensic investigation, semen in forensic इन्वेस्टिगेशन। इसका मीन्स क्या है कि ये ह्यूमन के ब्लड को या सीमन को डिटेक्ट करना है कि वो किस पर्सन का है, उसमें जेनेटिक जो है सीमन और ब्लड, इसका फोरेंसिक अध्ययन जो कि लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, वो भी किस में हेल्प, किसकी सहायता से किया जा सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स ये किस कंडीशन में करते हैं, अगर कोई दावा कर दे कि ये जो है डॉक्टर है वो ये जो मेरा नहीं है, दैट मीन्स उसकी स्टडी की जाएगी ह्यूमन ब्लड की, कि उस ब्लड है, उस ब्लड में जो प्रेजेंट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स एंटीजन है, क्या वो पेरेंट्रिक एंटीजन से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसकी स्टडी के लिए भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो काम में आती है। साथ में अगर कोई सीमन है तो सीमन का एनालिसिस करना है, फॉरेन इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये सीमन है, वो फोरेंसिक लेबोरेटरी में जैसे कि अपन देखते हैं कई चोरी वगैरह होती है तो फिंगरप्रिंट्स का भी फोरेनिक एग्जाम वो होता है। इसके अलावा सीमन या ब्लड से भी आप पता लगा सकते हैं कि किसका सीमन है, दैट मीन्स इसका इन्वेस्टिगेशन, वो इन दोनों में पता लगाने में किसका यूज होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसका यूज होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, it is also used for food adulteration, it is also used for food adulteration। it is का मतलब होता है precipitation reaction, it is used for food adulteration, food adulteration, food adulteration। it टेस्टिंग ऑफ, इसके अंदर आप ये एक वर्ड लिख लेना, यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, टेस्टिंग ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन। इसका मीन्स ये है कि खाद्य पदार्थ जितने भी ये फूड में जो इस्तेमाल करने वाले वो लिक्विड बेवरेज हो सकते हैं या केमिकल जो मिल्क वगैरह है, घी वगैरह है, तेल वगैरह है, इनमें कोई मिक्सअप तो नहीं हुआ। इनका जांच के लिए भी क्या होती है, कुछ रिएजेंट डालते हैं, रिएजेंट डाल के फिर क्या करवाते हैं, रिएजेंट डालेंगे तो प्रेसिपिटेट होगा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, वो प्रेसिपिटेट जमेगा, उससे पता लगाया जा सकता है कि वो रिएजेंट इसके अंदर मिक्सचर के अंदर क्या क्या मिलावट है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, मिलावट चेक करने में। फूड में अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट क्या क्या है, इन सब का पता लगाने के लिए भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो काम में आती है। लास्ट इसका पॉइंट है, इट इज यूज इन डायग्नोसिस, इट इज यूज इन डायग्नोसिस रिएक्शन। डायग्नोसिस तो पेशेंट का अगर मरीज का डायग्नोसिस करना है तो उसमें भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन काम आ रही है। डायग्नोसिस में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं विडाल, विडाल टेस्ट है, ये साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी। विडाल टेस्ट है किस बीमारी में करते हैं, टाइफॉइड में। किस में करते हैं, टाइफॉइड में। और टाइफॉइड के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। और पैरा साल्मोनेला टाइफी भी दो प्रकार, तो साल्मोनेला और पैरा साल्मोनेला
टाइफॉइड ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की पहचान करने के लिए पेशेंट का क्या लेंगे, सीरम। पेशेंट का पहले क्या लेंगे, ब्लड से फिर क्या निकलेगा, सीरम, और सीरम से फिर क्या होगा, विडाल टेस्ट, और विडाल टेस्ट में क्या फाइंड आउट होगा कि साल्मोनेला उस सीरम के अंदर प्रेजेंट है नहीं। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी इसमें, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की सहायता से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी हुआ कि नहीं हुआ, साल्मोनेला का पता लग गया, साथ में डायग्नोसिस भी हो गया उस पेशेंट के सीरम के अंदर। अगर ये प्रेजेंट है दैट मीन्स विडाल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है दैट मीन्स उस पर्सन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इस विडाल टेस्ट है, इसमें साल्मोनेला और पैरासाल्मोनेला पेशेंट का सीरम लिया जाता है, सीरम लेके कुछ एंटीसीरा डाल के और फिर रिएक्शन है, वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट अवक्षेप आता है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव है दैट मीन्स साल्मोनेला टाइप है, उसको पॉजिटिव है दैट मीन्स पर्सन को विडाल है, विडाल टेस्ट है वो टाइफॉइड पॉजिटिव है, उस पेशेंट को क्या है, टाइफॉइड। तो डायग्नोसिस में भी क्या हेल्प कर रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डायग्नोसिस स्टडीज में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो काम में आती है। तो अभी तक मैं वापस रिव्यू कर रहा हूँ एक बार कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हेन सोल्यूबल एंटीजन कंबाइंड्स विथ इट्स एंटीबॉडी, जब सोल्यूबल एंटीजन को उसी की एंटीबॉडी के साथ कंबाइंड किया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के एक प्रेसिपिटेट जमता है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा पर भी डिपेंड करती है कि एंटीजन ज़्यादा है या एंटीबॉडी कम है, या एंटीबॉडी ज़्यादा है एंटीजन कम है, या एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल है, तो रिएक्शन है वो उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट अपन ने देखा था यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या यूज है। फर्स्ट अपन ने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया साल्मोनेला का करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, तो इसमें भी क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन करना है कोई टॉक्सिन का तो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो की जाती है। साथ में अगर किसी एंटीजेनिक कंपोनेंट है उनको पहचाने हैं तो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई अननोन एंटीबॉडीज का डेमोस्ट्रेशन है या ब्लड में पता लगना है तो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो काम में आ रही है। और टेस्टिंग और फूड के अंदर कोई एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसकी जांच में भी और डायग्नोसिस बनाने में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो काम में आ रही है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो किस प्रकार या कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में है रिंग टेस्ट। क्या है, रिंग टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एप्लीकेशन मतलब किस प्रकार से वो लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन में रिंग टेस्ट। मैं हेडिंग यहाँ पे डाल रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में फर्स्ट आता है रिंग टेस्ट। क्या आता है, रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या है, बेसिकली एक प्रेसिपिटेशन टेस्ट का ही एग्जांपल है, एप्लीकेशन है। वेरी सिंपल टेस्ट फॉर एंटीजन, वेरी, तो इसमें आप लिख सकते हो रिंग टेस्ट इज वेरी सिंपल टेस्ट, रिंग टेस्ट इज वेरी simple test for detection of very simple test for detection of antigen, तो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको क्या बोल रहे हैं, रिंग टेस्ट। कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसमें एक ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे, ट्यूब, एक ट्यूब ली और ट्यूब के अंदर सीरम डालेंगे। क्या डालेंगे, सीरम। माना कि ये पेशेंट का सीरम है जिसके अंदर एंटीजन का पहचान करनी है। क्या डालेंगे इसके अंदर, ये सीरम है। पहले ब्लड लिया और ब्लड से, इसको मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ जिसमें लिख सकता हूँ पेशेंट सीरम।
जिस पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजन की पहचान करनी है वो सीरम ले लिया, पेशेंट सीरम के बाद में आपने इधर से क्या क्या डाला, एंटी सीरा आपने ऐड करा। तो इस सीरम के अंदर क्या है, सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं। अगर पेशेंट में डिजीज है, इलनेस है, तो उस पेशेंट में क्या है, वो एंटीजन है, वो उस ब्लड में है, दैट मीन्स ब्लड में है एंटीजन, तो उस एंटीजन उस सैंपल में भी है, सीरम में भी। एंटी सीरा मतलब इस सीरा के अगेंस्ट जो काम करने वाली, दैट मीन्स एंटीबॉडी, क्या है, एंटीबॉडी। तो लेब के अंदर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर पेशेंट का सीरम लिया और ऊपर से क्या डाली, एंटीबॉडीज, क्या डाली, एंटीबॉडीज। मैं एंटीबॉडीज को, मेरे पास 2 पेन नहीं है कलर, तो उसके अभाव में मैं इस प्रकार से अलग आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो जैसे ही एंटीबॉडी डाली, अगर इस पेशेंट के सीरम में एंटीजन है तो एंटीजन, मैं इसको इजीली और समझने के लिए, अगर सिंपल करने के लिए आपको मैं और इजी करने के लिए एंटीबॉडी का वाई शेप की एंटीबॉडी के छोटे छोटे वाई कर देता हूं। दैट मीन्स आपने क्या डाला, एंटी सीरा, क्या डाला, तो ये कुछ वाई ऐसे उल्टे भी रहेंगे, कुछ सीधे भी रहेंगे। दैट मीन्स एंटीबॉडी आपने डाली और पेशेंट के सीरम में अगर एंटीजन है तो इस एंटीजन से एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन के इस वाइल के अंदर एक रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रिंग, जहां पे दोनों फ्लूइड को जंक्शन है, इस पेशेंट सीरम का और एंटीबॉडी जो फ्लूइड आपने डाला, इनके जंक्शन पे एक रिंग बन जाएगी और रिंग दिख जाएगी बाहर से ही, और इस रिंग को बनना क्या कहलाता है, रिंग टेस्ट। क्या कहलाता है, रिंग। सिंपल टेस्ट है, तो कोई सॉल्यूशन, आपने ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये पेशेंट का सीरम और बाहर से आपने एंटी सीरा डाला और मिक्सअप किया अच्छे से, और मिक्स करके भी इस प्रकार आइडेंटिफाई कर लिया, और उस पे इसमें अगर कोई रिंग नुमा स्ट्रक्चर सीन हो रही है, रिंग है, ये रिंग फॉर्म्ड हो गई, रिंग फॉर्म्ड है, और रिंग अगर बन गई दैट मीन्स पर्सन में वो एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आपने एंटी सीरा डाला और रिंग वगैरह कुछ भी नहीं बनी, दैट मीन्स उस पेशेंट में कोई एंटीजन है नहीं, एंटीजन नहीं, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना, तो कोई भी रिंग नहीं बनी। तो ये सिंपल टेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ये भी रिंग टेस्ट में होता है, प्रोटीन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, या एस्कोली टेस्ट जो कि एंथ्रेक्स के लिए करते हैं, एस्कोली टेस्ट एंथ्रेक्स बेसिलस के लिए, एंथ्रेक्स। तो एस्कोली टेस्ट और सी रिएक्टिव टेस्ट, ये रिंग टेस्ट का, और इसमें किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन, जिसमें प्रेसिपिटेट बन के एक रिंग बन गई और रिंग से पहचान में आ गया इस पेशेंट में एंटीजन है। एंटीजन नहीं है तो रिंग नहीं बनेगी। तो ये रिंग टेस्ट इज वेरी सिंपल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन के पहचान के लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो हो गई रिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है ट्यूब टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, ट्यूब टेस्ट। तो रिंग बन गई तो रिंग टेस्ट। दूसरा होता है ट्यूब टेस्ट, ये स्लाइड टेस्ट बोल, सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट, स्लाइड के ऊपर इसको कर रहे हैं स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट के अंदर क्या है, एक स्लाइड लेते हैं, नाम ही स्लाइड है, स्लाइड ले ली, और स्लाइड के अंदर आपने क्या लिया, एक ड्रॉप ऑफ एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी, ड्रॉप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी मीन्स ये है पेशेंट का सीरम प्लस लेबोरेटरी का जो एंटी सीरा डालना है स्लाइड के ऊपर। और स्लाइड के ऊपर डालने पे ये देखा जाता है कि इसमें धुंधले ऐसे फ्लोक्यूल्स बनना। इस टेस्ट के अंदर अगर फ्लोक्यूल्स अगर अपीयर हो रहे हैं स्लाइड को देखने पे, अपीयर्स, और नो फ्लोक्यूल
तो फ्लोक्यूल अगर इस स्लाइड के अंदर शो हो रहे हैं, एक क्लम्पिंग जैसा दिख रहा है इसमें फ्लोक्यूल्स, दैट मीन्स टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव है। नो फ्लोक्यूल्स, दैट मीन्स टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। टेस्ट क्या है? नेगेटिव। तो स्लाइड की सहायता से भी टेस्ट किया जा सकता है। स्लाइड में क्या है? ड्रॉप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, अगर फ्लोक्यूल्स अपीयर तो टेस्ट पॉजिटिव, अगर कुछ भी फ्लोक्यूल वगैरह नहीं दिखे दैट मीन्स टेस्ट नेगेटिव। दैट मीन्स वो आपने ट्यूब के अंदर करा तो रिंग टेस्ट, ट्यूब में रिंग बन गई, वही सेम चीज़ आप एक तरफ पेशेंट का सीरम ऊपर से एंटीसीरा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। जैसे कि आप ब्लड टेस्ट करते हो, ब्लड टेस्ट में क्या होता है? आप पेशेंट साइड से, ब्लड टेस्ट में भी स्लाइड है, पेशेंट साइड से 3 आपने ड्रॉप डाल ली, फिर बाहर से एंटीबॉडीज डाल दी और एंटीबॉडीज डाल के फिर अच्छे से इसको मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद में आपने देखा कि किसके अंदर क्लम्पिंग हुई और वो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन का जो रिजल्ट आप देख के आप पॉजिटिव नेगेटिव या फिर उसका एबीओ जो ग्रुप सिस्टम है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्यूब टेस्ट। थर्ड टेस्ट कौन सा है? ट्यूब टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा रिंग टेस्ट, दैट मीन रिंग बन गई उस ट्यूब के अंदर, दूसरा स्लाइड, और तीसरा ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट जनरली, ट्यूब टेस्ट कान ट्यूब से एक स्पेशल टाइप की वैज्ञानिक था जिसने एक स्पेशल ट्यूब में टेस्ट किया जिसको बोलते हैं कान ट्यूब। जो मेनली जो कान ट्यूब्स है, कान टाइप्स की एक ट्यूब है जो कि सिफिलिस टेस्ट में काम आती है फॉर सिफिलिस। जो सिफिलिस डिजीज है उसमें जो सीरम है उसका टेस्ट ट्यूब में करते हैं, कान टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी इन ट्यूब एंड मिक्स्ड फ्लोक्यूल्स अपर एंटीजन। ये ट्यूब थी, इस ट्यूब के अंदर पेशेंट सीरम आपने लिया, पेशेंट सीरम, और सीरम के अंदर अगर हम अपन मान सकते हैं एंटीबॉडी प्रेजेंट थी जो सिफिलिस के प्रति थी। सिफिलिस के प्रति वो इम्यूनाइज्ड है कि नहीं है इसका पता लगाना है, क्या सिफिलिस में अगर इम्यूनाइजेशन में उसका सिफिलिस के प्रति है कि नहीं। तो सॉल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी इन ट्यूब और सीरम, और अब इसके अंदर बाहर से आपने क्या डाल दोगे? एंटीजन सॉल्यूशन। बाहर से क्या डाल दोगे? एंटीजन सॉल्यूशन, लेबोरेटरी में जो बनाए हुए एंटीजन, और एंटीजन के बाद में इसको मिक्स करोगे। क्या करोगे? मिक्स्ड। मिक्स करने के बाद वही देखोगे इसमें सेम वही है रिएक्शन। मिक्स करने पे अगर फ्लोक्यूल्स बने धुंधला धुंधला कुछ शेप टाइप या बादल जैसा घुलनशील, मतलब जिस प्रकार का, अगर फ्लोक्यूल्स अपीयर होए, फ्लोक्यूल्स अपीयर या फ्लोक्यूल्स प्रेजेंट दैट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, फ्लोक्यूल्स नहीं प्रेजेंट दैट मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। सेम वही टेस्ट है रिंग टेस्ट में। रिंग बनती है, इसमें क्या बनते हैं? धुंधला क्लाउडी अपीयरेंस का जो फ्लोक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। सेम वही टेस्ट है। एंटीजन, एक पेशेंट का सीरम, बाहर से एंटीसीरा, और मिक्स करके जो रिएक्शन हुई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ खत्म होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ में आया तो जोर से लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अपना जो नर्सिंग जो ये टॉपिक है इनको अच्छे से समझ सके। और लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को रेगुलर स्टडी वीडियोस का अपडेट के लिए। नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन ये भी एक प्रकार की क्या है? अगर इसकी मैं बात करूं तो एक प्रकार की सीरोलॉजिकल रिएक्शन है। सीरोलॉजिकल है, इसके अंदर भी क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ये दो तो लाइन आपको पता है फिक्स कि ये भी एक प्रकार की क्या है? सीरोलॉजिकल। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज ए सीरोलॉजिकल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। अब उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है क्या? व्हेन ए
when a insoluble when a insoluble when a insoluble antigen mix या combined with its antibody combines with its antibody on a suitable pH, control temperature and electrolyte antigen antibody reaction occurs and form particles are clumped और पार्टिकल क्लम्प्स हुई, इसी को अपन ने क्या बोला, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्या बोला? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। पार्टिकल का क्लम्प बनना क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है कि जब इनसोल्यूबल एंटीजन को उसी के मेज वाली, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ में अगर मिक्स किया जाता है या कंबाइंड करके मिक्स करते हैं, मिक्स करने में भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट और पीएच बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। मिक्स करने के बाद जो रिएक्शन हुई उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स बन के उसमें तो प्रेसिपिटेशन बना था, उसमें सोल्यूबल एंटीजन था, इसमें क्या है? इनसोल्यूबल एंटीजन। इनसोल्यूबल एंटीजन को उसी के क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स करा। मिक्स करने के बाद कुछ क्लम्प बने। क्या बने? थक्का, क्लोटिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी, और उस क्लोटिंग को या क्लम्पिंग को क्या बोला? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्या बोला? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये भी इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, विडाल टेस्ट। इसमें क्या? विडाल में ट्यूब टेस्ट, स्लाइड टेस्ट अलग अलग है, कुछ में एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कुछ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर इसको दूसरी तरफ से अगर समझने के लिए मैं अगर बता सकता हूँ, सीरम लिया पेशेंट का, सीरम के अंदर क्या है? एंटीजन, और क्रॉसबॉन्डिंग एंटीबॉडी डाली पीएच के ऊपर, और क्लम्प और क्लोटिंग हुई, दैट मीन्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन उसको बोल सकते हैं। फर्क इतना ही है कि इसके अंदर इनसोल्यूबल एंटीजन है वो डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इनसोल्यूबल। उसके अंदर डालते हैं सोल्यूबल। हेयर रिएक्शन कैसी है? एंटीजन एंटीबॉडी का, उसमें सॉल्यूशन डाला तो इनसोल्यूबल जो है कॉम्प्लेक्स बना, इसमें इनसोल्यूबल एंटीजन डाला तो क्लोटिंग या क्लोट लाइक फॉर्मेशन जो हुआ उसको अपन ने बोला एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, इसका भी यूजेज की अगर बात करें, वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला, शिजोला, या सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस और हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसके मेन 3 यूज है। इसका यूज ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन, यूजेस, तो यूजेस इसमें लिख सकते हैं, यूजेस ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, सेकेंड आ जाएगा हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो है वो, उसके बारे में देखते हैं इसमें, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। और सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस।
तो इन्फेक्शन के अंदर को किसी अगर सीरम है उसके अंदर किस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, या जैसे कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो करते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है इसमें क्लोट बनेगा, क्लोट थक्का बनेगा, जैसे कि आप ब्लड ग्रुपिंग करते हैं उसी प्रकार प्रेसिपिटेट में अवक्षेप जमेगा, इसमें क्या होगा, क्लम्पिंग देखने को मिलेगी। रिएक्शन दोनों कैसी है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है, सिर्फ एंटीजन का ही फर्क है। एंटीजन सोल्यूबल रहेगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, एंटीजन इनसोल्यूबल है तो एग्लूटिनेशन होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ। आज की क्लास के लिए थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम, जय हिंद।